हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। वेलकम है अपने चैनल अनीता MBN के ट्रिक्स पर। आप सभी को आज की महत्वपूर्ण जानकारी बताई जाएगी। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। ओके। 1275 दारोगा बहाली के लिए 5 से आवेदन। पटना, हिंदुस्तान ब्यूरो। बिहार पुलिस में दारोगा, सब इंस्पेक्टर के 1275 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई। शनिवार को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने इन पदों पर बहाली को लेकर रिक्ति जारी कर दी। आयोग के मुताबिक इन पदों के लिए 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन के लिए स्नातक या उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 3 चरणों में होने वाली परीक्षा से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। 2 चरणों में लिखित परीक्षा, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा, जबकि 1 चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा। 5 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं इच्छुक अभ्यर्थी। 441 पद अनारक्षित, 275 SC के लिए आरक्षित होगी। रिक्त पदों में 441 अनारक्षित जबकि 275 SC, 16 ST, 238 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 107 पिछड़ा वर्ग, 82 पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 111 पद EWS और 5 पद ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित किए गए हैं। महिलाओं को प्रत्येक कोटि में 35% क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा 500 अंकों की होगी। आयोग के अनुसार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा 500 अंकों की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक के 100 प्रश्न को 2 घंटे में हल करना अनिवार्य है। इसमें 30% से कम अंक पाने वाले असफल घोषित होंगे। वहीं मुख्य परीक्षा में प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र 200 से 200 अंक के होंगे, जिसमें 100 से 100 प्रश्न होंगे। सभी परीक्षा के लिए समय सीमा 2 घंटे निर्धारित की गई है। मुख्य परीक्षा का प्रथम पत्र हिंदी का होगा और उसमें 30% अंक पाना अनिवार्य है, जबकि द्वितीय पत्र में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस दौरान दोनों चरणों में एक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटे जाएंगे। दोनों लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी हो तीसरे चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। आयोग के अनुसार अभ्यर्थियों का 1 सितंबर 2023 तक न्यूनतम आयु 20 वर्ष होना अनिवार्य है। सामान्य कोटि के पुरुषों की अधिकतम आयु 37 वर्ष और महिला की 40 वर्ष होगी। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला की अधिकतम आयु 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। सामान्य वर्ग के पुरुष को अधिकतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर और आरक्षित वर्ग को 160 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है, जबकि महिला की ऊंचाई 155 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। इन अर्हताओं को पूरा करने पर ही आवेदन पर विचार किया जाएगा। बिहार में शिक्षकों की कमी दूर करने को राज्य सरकार का फैसला। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा साल में 2 बार होगी। पटना, मुख्य संवाददाता। बिहार के हाई स्कूल व +2 में शिक्षक बनने के इच्छुक युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अब वे साल में 2-4 पात्रता परीक्षा दे सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT अब साल में 2 बार कराने का फैसला लिया गया है। इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने तैयारी भी शुरू कर दी है। जल्द ही इसकी तिथि जारी की जाएगी। यह जानकारी बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी। बिहार बोर्ड ने STT की तैयारी शुरू की। जल्द ही इसकी तिथि घोषित कर दी जाएगी। साल पर पिछले माह ली गई STT। शनिवार को आयोजित बोर्ड के एक कार्यक्रम के दौरान आनंद किशोर ने मीडिया को बताया कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह सुनहरा मौका होगा। इसके तहत हर साल तय शेड्यूल पर 2 बार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होगी। इन निर्णय से न केवल युवाओं के पास अधिक अवसर उपलब्ध होंगे, बल्कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने में भी मदद मिलेगी। इस समय माध्यमिक और उच्च साल में 3 बार ही आयोजित हुई STT 2023 का रिजल्ट 3 अक्टूबर को। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि STT 2023 का रिजल्ट 3 अक्टूबर को जारी करने का लक्ष्य रखा गया है।
हमारा उद्देश्य एसटीईटी समाप्त होने के 15 दिनों के अंदर रिजल्ट देने का है। इसी को देखते हुए परीक्षा परिणाम 3 अक्टूबर को जारी करने की तैयारी की जा रही है। एसटीईटी का आयोजन ऑनलाइन मोड में कर से 18 सितंबर तक हुआ था। परीक्षा में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा 2 पालियों में दी गई। प्रथम पाली में 9वीं और 10वीं के विषयों की और दूसरी पाली में 11वीं और 12वीं के विषयों की परीक्षा आयोजित हुई थी। पहली बार 146 की परीक्षा ली गई है। इसमें पेपर 1 में 17 विषय और पेपर 2 में 29 विषय शामिल थे। हर साल कराने का था लक्ष्य। एसटीईटी हर साल लेने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन बीते 13 वर्षों में यह केवल 3 बार ही हो सकी है। सबसे पहले वर्ष 2011 में एसटीईटी का आयोजन हुआ था। दूसरी एसटीईटी में ही 8 साल लग गए। इस दौरान कोई परीक्षा नहीं हो पाई। वर्ष 2011 के बाद दूसरी एसटीईटी वर्ष 2019 में आयोजित हुई थी, लेकिन प्रश्न पत्र लीक होने के बाद इसे रद्द कर दिया गया। फिर ऑनलाइन मोड में वर्ष 2020 में यह परीक्षा हुई। इसके बाद तीसरी बार सितंबर 2023 में परीक्षा ली गई है। एसटीईटी में विलंब के कारण शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई। माध्यमिक में कई ऐसे विषय हैं जिनके लिए शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं, मसलन गणित, विज्ञान, भाषा आदि। इसलिए हाई स्कूल व +2 विद्यालयों निर्णय लिया है में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा साल में 2 बार लेने का। सिपाही भर्ती परीक्षा आज से गड़बड़ी की साजिश में साथ धराए। दानापुर समस्तीपुर हिंदुस्तान टीम। बिहार में रविवार से 21,391 पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो रही है। इस बीच शनिवार को इस परीक्षा में फर्जीवाड़े की साजिश रचने वाले 2 अलग अलग गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने दानापुर के शाहपुर क्षेत्र में छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से परीक्षार्थियों के कागजात और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। वहीं समस्तीपुर में भी 4 लोगों बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व अन्य सामान के साथ पकड़ा गया। दानापुर के एसपी अभिनव धीमन ने बताया कि शाहपुर क्षेत्र से गिरफ्तार लोगों के पास परीक्षा के एडमिट कार्ड की छायाप्रति, 22 मूल प्रमाण पत्र और 8 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 8 मोबाइल बरामद किए गए हैं। गिरोह के सदस्य 5.5 लाख रुपए में नौकरी का दावा करते थे। दानापुर से 3 और समस्तीपुर से 4 आरोपित गिरफ्तार। एडमिट कार्ड की छायाप्रति, मूल प्रमाण पत्र, डिवाइस जब्त। दारोगा भर्ती 1275 पदों के लिए 5 से आवेदन शुरू। पटना। बिहार पुलिस में दारोगा के 1275 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। शनिवार को पुलिस अवर सेवा आयोग ने रिता जारी कर दी। आवेदन 5 अक्टूबर से लिया आएगा। 69वीं पीटी में 73% उपस्थिति परिणाम दिसंबर से जनवरी में। बीपीएससी पटना। वरीय संवाददाता। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से शनिवार को 69वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा ली गई। पूरे राज्य में बनाए गए 488 केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। अभ्यर्थियों की उपस्थिति 73% रही। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान था, इससे छात्रों ने ज्यादा जोखिम नहीं लिया। परिणाम दिसंबर से जनवरी तक आएगा। मालूम हो कि 2,70,412 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि किसी परीक्षा केंद्र से कोई कदाचार की सूचना नहीं मिली। अभ्यर्थियों का प्रवेश नियमानुसार कराया गया था। छात्र छात्राओं ने बताया कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अलावा समसामयिकी घटनाओं से काफी सवाल पूछे गए थे। डॉक्टर गुरु रहमान ने बताया कि अनारक्षित श्रेणी के छात्रों का कट ऑफ 90 से 95 जाने की संभावना है, वहीं इनसे थोड़ा कम अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का कट ऑफ जाएगा। इतिहास, राज्य व्यवस्था और विज्ञान से प्रश्न पत्र पूर्व। सामान्य श्रेणी का कट ऑफ 90 से 95 तक जाने की संभावना। सवालों का स्तर रहा बेहतर, तुक्का मारने वाले अभ्यर्थी रहे परेशान। शिक्षक भर्ती ओएमआर शीट आज होगी जारी। पटना। बिहार शिक्षक नियुक्ति की ओएमआर शीट को रविवार को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। यह सूचना आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से दी है।
शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ओएमआर शीट के माध्यम से छात्रों की ओर से दिए गए उत्तर की जानकारी भी मिल जाएगी। मध्यमा की परीक्षा 19 से 23 जनवरी तक होगी। पटना। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने मध्यमा परीक्षा 2024 को परीक्षा तिथि जारी कर दी है। रजिस्ट्रेशन 3 अक्टूबर से होगा। मध्यमा परीक्षा 2024 का आयोजन 19 से 23 जनवरी 2024 तक की जाएगी। यहां प्रायोगिक परीक्षा 29 से 30 जनवरी 2024 तक प्रस्वीकृत विद्यालय में आयोजित किया जाएगा। परीक्षक नियुक्ति पत्र 9 से 10 फरवरी 2024 तक संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से वितरण किया जाएगा। 12 फरवरी 2024 से पटना स्थित 2 मूल्यांकन केंद्र पर मूल्यांकन किया जाएगा। परीक्षाफल प्रकाशन 7 मार्च 2024 को जारी कर दिया जाएगा। मध्यमा परीक्षा 2024 का पंजीयन पत्र, प्रवेश पत्र एवं प्रायोगिक सामग्री जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से 10 से 11 जनवरी 2024 तक वितरण किया जाएगा। सचिव राजेश कुमार ने बताया कि परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन व परीक्षा फॉर्म 3 अक्टूबर से 30 नवंबर तक भरा जाएगा।